चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इंडिया गठबंधन अब एक्शन में आ चुका है। बैठकों पर बैठकें की जा रही हैं, तमाम अहम फैसले लिए जा रहे हैं और इसी दौरान सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम उम्मीदवारी के लिए किससे आगे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो राज्यों में कमान को बखूबी संभाले हुए हैं। और ऐसे में यहाँ पर सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार विपक्षी दलों की तरफ से पीएम उम्मीदवारी के लिए किससे आगे किया जाएगा। आखिरकार कौन सा दिग्गज नेता होगा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में सफल हो सकता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सर आप भी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव रहे वो काफी ज्यादा अहम माने गए, सेमीफाइनल ये कहे गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो पार्टी जीत हासिल करेगी उसकी कहीं ना कहीं जीत होती हुई नजर आ सकती है। 24 में हमने देखा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में अपनी सरकार बना पाई है। जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि 5 ही राज्यों में हमारी सरकार आ रही है, लेकिन हमने क्या देखा, महज एक ही राज्य में कांग्रेस सत्ता में आ पाई, मिजोरम में जेडपीएम ने सरकार बनाई। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है जो एक्शन में आ चुका है। एक वक्त हमने देखा कि कहीं ना कहीं इस गठबंधन में दरार आती हुई नजर आई, लेकिन आज दिल्ली में अशोका होटल में जो अहम बैठक हुई पीएम फेस को लेकर, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना रहेगा? क्योंकि यहाँ पर नाम तो अनेकों सामने आए, लेकिन एक बड़ा नाम जो उभर कर सामने आया है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का है। देखिए बिल्कुल, और जिससे प्रियांशी जी हमने देखा है कि अब तक जो इंडी गठबंधन की बैठकें हैं वो लगातार जारी हैं और चौथी बैठक उनकी, इससे पहले अगर देखें पहली बैठक पटना में होती, दूसरी बैठक बेंगलुरु में होती है, तीसरी मुंबई में और चौथी दिल्ली में आकर जो लगातार खबरें आ रही हैं कि ये आखिरी बैठक है मेरे ख्याल से जो इंडी गठबंधन की इस तरह की बड़े सामूहिक तौर पर, और इसके बाद वो जो है ये जो जितनी भी पार्टियां इसमें शामिल हैं वो सब अपने अपने कार्यों में लग जाएंगी। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि खड़गे जी का नाम आना अपने आप में ये भी बताता है, संकेत करता है कि जो आपने 3 स्टेट का जिक्र किया, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात करें, अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह यहाँ पर सामने आता है। लेकिन जिस तरह 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी हारी है उसका सीधा तौर पर असर जो है वो राहुल गांधी की छवि पर भी हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी सबसे लीड कर रहे थे, सबसे आगे नजर आ रहे थे, लगातार बयानबाजी वो कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उनको अब साइडलाइन कर दिया गया। जैसा खबरें लगातार आ रही है कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है एक तरीके से आगे किया, उसका उनके नाम का केजरीवाल ने भी समर्थन किया है और तमाम जो दल है हो सकता है वो भी समर्थन करते हुए नजर आए। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से उनके नाम पर मोहर लगे, लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं वो ये बताती हैं प्रांची कि मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग तय उम्मीदवार हो सकते हैं इंडी गठबंधन के। इसकी वजह बड़ी ये भी है कि वो सीनियर लीडर है, अनुभव काफी रखते हैं राजनीति का, साउथ से आते हैं, तो ऐसे में कई चीजों को साधने का काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है, क्योंकि साउथ में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो बेहतर हो सकती है और ये अनुमान माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को साउथ से अच्छी सीटें आ सकती हैं। तो क्या ये जो योजना इसी को लेकर है? क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल और जो दूसरे राज्यों की बात करें तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जो मजबूती है, वहीं बिहार में आरजेडी जिस तरह से बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसके अलावा ममता बनर्जी ने जिस तरह से बीजेपी को चारों खाने चित किया बंगाल में, तो ये 3-4 जो स्टेट हैं यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये अपना दबदबा कायम रखेंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो जो अभी संगठन में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा कि वहां पर जीतू पटवारी अध्यक्ष बन जाते हैं, वहीं राजस्थान को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। तो ऐसे में कांग्रेस भी अपनी रणनीति को चेंज कर रही है कि किस तरह से और नए नए चेहरों को मौका दिया जाए, एक नई तरह की लहर लेकर आई जाए। लेकिन क्या खड़गे के ऊपर बाकी सब दल भी कह सकते हैं सहमत हैं, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अगर खड़गे जी का नाम अगर कह सकते हैं कि पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट हुआ है तो अपने आप में जो बीजेपी के लिए एक मुश्किल बात हो सकती है, क्योंकि खड़गे लगातार बारंबार जो है बीजेपी के ऊपर हमला करते रहे। और सबसे बड़ी बात होगी कि जो चेहरा जब बदलेगा तो बीजेपी भी डायरेक्ट राहुल गांधी के ऊपर हमला नहीं कर पाएगी, और ये
खरगे को लेकर जिस तरह की बयानबाजी मोदी करते रहे, तो उसका पलटवार भी जो है खरगे ने खूब किया है कि मैं भी मजदूर का बेटा हूं और मैं भी गरीब घर से आता हूं, और तमाम सारी बातें कहते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि विकास की आप बात करिए, तो ऐसे में हो सकता है कि गियर चेंज करने का प्लान हो। राहुल गांधी लगभग जो उम्मीदवार पहले माने जा रहे थे उनको बिल्कुल। हटाकर एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और तमाम जो कह सकते हैं लोग हैं उन्होंने संदेश देना चाहा है कि खरगे के साथ तो वो है, लेकिन अगर राहुल गांधी का नाम आता है तो वो उनके साथ नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी कई समीकरण बनने और बिगड़ने बाकी है, लेकिन फिलहाल जो नाम खरगे का निकल कर सामने आया, इससे कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया गया है, क्योंकि तमाम सारे लोग ममता बनर्जी का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल। ममता ने अपना नाम ना सामने रखकर खरगे जी का नाम आगे रख दिया है और उसको केजरीवाल का भी समर्थन मिला है। तो ऐसे में एक अनुभवी चेहरा अगर वाकई वो आते हैं सामने, तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल मुझे लगता है हो सकती है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर ममता बनर्जी की बात सामने आई है निकलकर, लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा हुई और उस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने अपनी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ा ली थी। उसके बाद से देखा गया कि देश के प्रधानमंत्री लोकप्रियता के मामले में नंबर 1 पर आते हैं तो नंबर 2 पर राहुल गांधी आते हैं। इसके बाद ये भी देखा गया कि जो सर्वे रिपोर्ट्स कराए गए थे, सर्वे रिपोर्ट्स में हमने देखा कि 24% लोगों का समर्थन मिला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, और इसके बाद से यहाँ पर देखा गया कि 18% ममता बनर्जी के लिए, लेकिन यहां पर महज 12 से 14% राहुल गांधी के लिए देखने को मिला। यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी वहां पर भी पिछड़ते हुए नजर आए। अब बात यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए ही कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा समर्थन दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर, उन्होंने सहमति जताई है आज, वही ममता बनर्जी ने भी। तो यहां पर अगर देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जो खुद पीएम की रेस का हिस्सा यहां पर माने गए हैं, और उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने बीते पिछले साल साफ तौर पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी करा ले, सीबीआई ईडी को छोड़ दें, चाहे उन्हें गिरफ्तार करा ले, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही बन के रहेंगे। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईडी के चंगुल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, दूसरा समन उन्हें भेजा जा चुका है शराब नीति घोटाले मामले में। क्या यहाँ पर नाम पर सहमति जिस तरीके से वह मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर जताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इस सहमति पर उनका साथ देंगे? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये भी है प्रांशु जी कि खरगे एक साफ-सुथरी छवि के नेता हैं, उम्र-दराज़ है, अनुभव है काफ़ी उनको चीज़ों का, तो ऐसे में उनका नाम अगर सामने आया है तो कोई भी उससे इनकार नहीं करेगा। इसके अलावा अगर अरविंद केजरीवाल का आपने ज़िक्र किया, ज़ाहिर-सी बात है ईडी का सामान 21 तारीख को उनको पेश होने के लिए कहा गया है, तो ऐसे में लगातार ये भी गहमा-गहमी है कि अगर केजरीवाल के ऊपर जिस तरह के चार्जेज़ हैं, अगर वो जेल के अंदर जाते हैं, तो एक पीएम पद का जो उनका नुमाइंदा होगा, अगर वो इस तरह जेल में जाएगा तो कहीं न कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए खरगे का नाम जो सामने लाया गया ताकि उसके ऊपर कोई असहमति ना हो। और देखिए, उससे बड़ी बात कि इस मीटिंग में जो मुख्य बिंदुओं पे चर्चा हुई है वो सीट शेयरिंग को लेकर भी बात हुई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर पूरा फैसला हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पे बात की है। इसके अलावा जो ईवीएम का मुद्दा, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको को लेकर भी प्रांशु जी बात हुई है। उसको लेकर कहा गया है, जिस तरह लगातार बातें भी कही जाती रही कि जिस तरह बैलेट पेपर के ज़रिए जो कई राज्यों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आगे थी। जब तक बैलेट से जो पोस्टल बैलेट से चुनाव होते हैं उसकी जब तक गिनती हो रही थी उसमें कांग्रेस पार्टी आगे थी। जैसे ईवीएम खुलने लगती है कांग्रेस पार्टी पिछड़ जाती है। तो ये इस बात को लेकर मुद्दा लगातार वो बना रहे हैं कि भाई ईवीएम के ज़रिए क्यों आखिर चुनाव कराया जाना है। अखिलेश यादव ने तो बीते दिनों ये भी कहा कि भाई जो विकसित राज्य है, राष्ट्र हैं, विकसित देश है, उनमें ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान होता है, तो क्यों ना भारत में ही वो दोबारा से अप्लाई कर दिया जाए, फिर से लागू कर दिया जाए। तो ये कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर लगातार जो इंडी गठबंधन है वो एक तरीके से कहें तो बीजेपी के ऊपर अब जो कह सकते हैं कि तंज कसता हुआ एक तरीके से उनसे जो है ईवीएम को बदलने का जो है आग्रह करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आने वाला चुनाव कह सकते हैं कि ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से होगा, ये भी उनका एक महत्वपूर्ण मुद्दा, इस पर भी आज खासी चर्चा हुई है। तो ये कई सारे ऐसे इशू हैं जो लगातार इंडी गठबंधन है वो लगातार उठा रहा है, कर रहा है, और ऐसे में क्या वाकई सबकी रायशुमारी एक हो पाएगी। 28-29 दल है देखिए प्रांशु जी, और सबकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है इस पूरे के पूरे गठबंधन में, क्योंकि अगर आप देखें कि 28 दलों की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। उनको एक साथ लेकर चलना खड़गे जी के लिए बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। शरद पवार जो अनुभवी नेता है उनके लिए बड़ा टास्क होने वाला है, और अगर पदों को मोह का त्याग करके अगर ये लोग आगे बढ़े तो बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब तो हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के अंदर जो कला है
एक जो उनके अंदर एक खास जो वजह चीज़ है वो ये है कि वो अपने संगठन को मजबूत रखते हैं बिल्कुल। प्राची जी। और जी देखिए, अब लगातार मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ कि बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, अगर आप उनका इतिहास देखेंगे, जो प्रेज़ेंट देखेंगे, लगातार वो दलों के साथ में उनका गठजोड़ रहा है। और देखिए, एक बार फिर 38-39 दल बीजेपी के साथ हैं, एनडीए में हैं, तो यानी कि वो जब इतने दलों को सँभाल सकते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी बड़ा दल होने के नाते तमाम सारे दलों को सँभाल पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस तरह से तमाम अलग-अलग विचारधाराओं के दल एक साथ आए हैं, अगर ये आपस में कह सकते हैं कि रायशुमारी नहीं कर पाए, आपस में तालमेल नहीं बिठा पाए, तो फिर गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी चीज़ यही है इस गठबंधन के लिए, कैसे अपनी जो सहमति है, तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर उसके ऊपर बनाते हैं, और कैसे जो इंडी गठबंधन है, इसको आने वाले दिनों में कह सकते हैं बीजेपी को टक्कर देते हुए देखा जा सकता है। किन मुद्दों पे ये जाने वाले हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि खरगे का नाम आगे करके कहीं न कहीं जो राहुल गांधी की लोकप्रियता में गिरावट थी, उसको बिल्कुल। कहीं न कहीं उससे बचने का प्रयास किया है। और राहुल गांधी जो उम्मीदें लगाए बैठे थे कि पीएम बनूँगा, मेरे ख्याल से एक बार फिर उनकी उम्मीदों को प्रांत ही झटका ज़रूर लगा है। वाकई में देखा जाए तो अब राहुल गांधी की उम्मीदों पर एक बार फिर से झटका लगता हुआ नजर आया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए, कौन राहुल गांधी? वो राहुल गांधी मर चुका है और राहुल गांधी की छवि में अब कई बड़े बड़े बदलाव आ चुके हैं। आज जो अहम बैठक हुई है, इस अहम बैठक में देखा गया कि सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला अपनाया जाना है उसको लेकर चर्चा हुई, जैसा कि अमन जी ने आपको जानकारी दी ही। वहीं यहाँ पर कोऑर्डिनेटर को लेकर भी चर्चा हुई है, और ऐसे में यहाँ पर नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के नाम पर विचार विमर्श किया गया है। वहीं इसके अलावा यहाँ पर वैकल्पिक एजेंडा और क्या कुछ मुद्दे होंगे 2024 के लिए, इसको लेकर चुनाव अभियान और मैनेजमेंट को लेकर, और संसद में आज हमने देखा कि जिस तरीके से सांसदों को निलंबित किया गया उसको लेकर भी चर्चा हुई। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यही होगी, क्या वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर विपक्ष के चेहरे के तौर पर, पीएम फेस के तौर पर यहाँ पर आगे किया जाता है, तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाकई में हरा पाएंगे या फिर नहीं? क्योंकि देखा जाए तो आज ना सिर्फ भारत देश में बल्कि विदेशों में भी मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगते हुए देखे जाते हैं, और उनकी लोकप्रियता इतनी हद तक बढ़ गई है। तो यहाँ पर देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे की लोकप्रियता अभी भी उतनी नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के अलग अलग राज्यों में जो वर्चस्व है वो देखने लायक है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि उन्होंने एड़ी चोटी का जो बल लगाया, और कर्नाटक में वाकई में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई भी नजर आई। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो अनुभव है बीते पिछले इतने सालों का, जो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, क्या वाकई में यह पीएम पद के लिए अगर आगे किए जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री को टक्कर देने में ना सही, लेकिन यहाँ पर कड़ी टक्कर देने में, एक प्रबल दावेदारी पेश करने में क्या वाकई में नजर आएंगे या फिर नहीं? फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? आखिरकार 2024 में जब जीत होती है बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री क्या वाकई में पीएम नरेंद्र मोदी को होना चाहिए, या फिर बीजेपी खेमे के किसी अन्य दिग्गज नेता को यहाँ पर आगे होना चाहिए, या फिर यहाँ पर अगर जीत होती है इंडिया गठबंधन की तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।